हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का अभ्यास प्रश्न पत्र हल करने वाले, जो कि मध्य अवधि परीक्षा और बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसी पैटर्न के आधार पर और अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले, सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो पसंद आए लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते निर्देश क्या दिए गए हैं कि आपकी जो परीक्षा की अवधि है वो 3 घंटे की है और अधिकतम अंक कितने 80 दिए गए हैं। तो इस प्रश्न पत्र में कुल 31 प्रश्न और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्न पत्र में ए, बी और सी कुल 3 खंड हैं। ठीक है, तो तीन खंडों में इस प्रश्न पत्र को बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन खंड ए है, जो इसमें योग्यता आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी केस बेस्ड क्वेश्चन है। ये ब्रिक्स से संबंधित यहाँ पर केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन पूछा है, ब्रिक की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ब्रिक की स्थापना आप सभी को पता है 2006 में होती है। पहले इसका नाम ब्रिक था, बाद में अफ्रीका इसमें शामिल हुआ तो इसके बाद इसका नाम ब्रिक्स हो जाता है। ठीक है, ब्रिक्स की स्थापना मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ब्रिक्स की स्थापना मुख्य उद्देश्य था आर्थिक सहयोग। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। हमने ब्रिक्स वाले चैप्टर में से वो कंप्लीट करवा रखा है, वहाँ से आप से देख सकते हैं। ठीक है, किस देश को शामिल करने से ब्रिक्स में परिवर्तित होगा। तो दक्षिण अफ्रीका। डी, ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन 2019 में कौन से देश में होता है। तो 2019 का जो 11वां सम्मेलन है कौन से देश में, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारत में होता है, रूस में होता है, ब्राज़ील में, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ऐसे ही एक और केस बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है 21वीं सदी में पश्चिमी एशियाई देशों से संबंधित, इसको आपको पढ़ना है और फिर इसका उत्तर दे रहा है। ठीक है, सिंपल सा केस है और इसी पे आधारित जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। ट्यूनीशिया में संघर्ष का मुख्य एजेंडा क्या था, जो राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। तो वो था भ्रष्टाचार। पश्चिमी एशियाई देशों में वह पहला देश कौन था जिसने लोकतंत्र की मांग की। तो वह है ट्यूनीशिया। 1970 में मिस्र में किसने सत्ता हासिल की थी। इस पर हुस्न मुबारक, शेख मुबारक, शेख अब्दुल्ला, मुबारक अब्दुल्ला, आपको बताना है। तो हुस्न मुबारक इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से स्रोत आधारित क्वेश्चन है, इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना और फिर आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो ये स्रोत आधारित क्वेश्चन, तीसरा और चौथा दोनों स्रोत आधारित हैं। इसको आपको पढ़ना और इसका उत्तर देना है। चलिए अब क्वेश्चन बात करते हैं। चित्र वाला पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए कार्टून को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर इस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है कार्टून से। कार्टून में दिखाए गए शेर और बाघ किन किन समुदायों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो शेर और बाघ की बात करें तो यहाँ पर शेर और बाघ जो है श्रीलंका के सिंगली और तमिल समुदाय के जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और यहाँ जो चित्र में दिखाए गए व्यक्ति वो राजपक्षे है, श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 6 से 21 तक जो है वो MCQ वाले क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सोवियत अर्थव्यवस्था के विषय में कौन सा विकल्प सही है। ए, सोवियत अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। बी, लोगों को विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी थी। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। अर्थव्यवस्था हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो कौन सा कथन सही है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था, बिल्कुल ठीक है। अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो तीसरा और चौथा इसका जो सही है, इसका सही उत्तर होगा बी, इसका सही उत्तर है। चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में लगभग कितनी रियासतें थीं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में लगभग 565 देशी रियासतें थीं। निम्नलिखित में से किस देश के पास वीटो अधिकार नहीं है। तो वह देश जिसके पास वीटो अधिकार नहीं है तो वह है जापान। विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ। तो विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, सुरक्षा की कितनी धारणाएं हैं। तो सुरक्षा की, अगर हम सुरक्षा की धारणा की बात करें तो सुरक्षा की 2 धारणाएं, परंपरागत और गैर परंपरागत। नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, इसी तरह से आपको नीति की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इस पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। या नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैश्वीकरण के विषय में कौन सा कथन असत्य है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया, बिल्कुल सही है, ऐसा कथन है। वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण एक ही है, बिल्कुल ठीक है। यह केवल एक आर्थिक परिघटना है, तो ये कथन जो है असत्य है। यह केवल आर्थिक परिघटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, योजना एक को स्थापना वर्ष कब हुई। तो योजना एक वर्ष 1950 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में औद्योगिकरण की प्रमुख भूमिका किसकी। औद्योगिकरण की प्रमुख भूमिका है, या IT सेक्टर की भी प्रमुख भूमिका है। BWC का पूर्ण क्या है। तो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन का इसका BWC है। ठीक, नेक्स्ट,
सोवियत संघ में 70 वर्ष तक प्रमुख रूप से किसका पार्टी शासन था? सोवियत पार्टी किसका शासन था? कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। ठीक, नेक्स्ट सोवियत प्रणाली जिसे कहते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में एक ध्रुव विश्व की स्थापना में सही गलत लिखना है। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में एक ध्रुव विश्व की स्थापना बिल्कुल सही हुई। बारदोली सत्याग्रह 1918 तो गलत है। बारदोली सत्याग्रह 1918 में, बारदोली सत्याग्रह 1928 में होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसान आंदोलन के दौरान, ठीक गुजरात में। इसी आंदोलन में ही उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी वहाँ की महिलाओं के द्वारा। ठीक, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में होता है, बिल्कुल ठीक है। जापान के क्योटो शहर में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम खाड़ी युद्ध किन देशों के बीच हुआ? तो प्रथम खाड़ी जो हुआ था वो अमेरिका और इराक, ठीक है, अमेरिका और इराक। दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है सुरक्षा परिषद। क्या है? सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल देशों के समूह किन दो राज्यों में व्याप्त चुनाव उल्लेख की? जो चुनाव कौन कौन थे? वो उज्बेकिस्तान और दागिस्तान। कौन से राज्य थे? उज्बेकिस्तान और दागिस्तान। प्राकृतिक संसाधनों को किस प्रकार सुरक्षित रखा जा सकता है? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो है कम कर कर और साथ साथ पर्यावरण मित्रता का प्रयोग कर कर उस प्रकार संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करके प्राकृतिक संसाधनों को जो है क्षरण होने से बचाया जा सकता है। एक ध्रुव विश्व का आविर्भाव कब होता है? तो एक ध्रुव विश्व की अगर शुरुआत की बात करें तो उससे वो एक ध्रुव विश्व की शुरुआत होती है शीत युद्ध के बाद, या आप कह सकते हैं कब? 1991 में, जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। इसके 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। 4 अंक वाले क्वेश्चन में कैसे कैसे पूछा आप देख सकते हैं। वैश्वीकरण ने भारत के आर्थिक विकास को तीव्र करने में क्या योगदान दिया? ये सारे क्वेश्चन पहले करवा रखे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग सुरक्षा परिषद का विश्व शांति में क्या योगदान है? अथवा यूनिसेफ के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। आज 27वां क्वेश्चन है, सुरक्षा का समकालीन राजनीति के संदर्भों में क्या अभिप्राय? इसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? इसके बाद नीचे मानचित्र से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? 1987 में भारत ने जिस देश में शांति सेना भेजी उस देश का नाम क्या? श्रीलंका। सी वाले पार्ट में श्रीलंका आएगा। वह देश जो भारत की पूरब जलविद्युत का हिस्सा है। डी में बांग्लादेश आएगा। दक्षिण एशिया का चारों तरफ भूमि से घिरा देश नेपाल यहाँ पर दिखाया गया है। वह देश जहाँ वर्ष 1999 संयुक्त तक तब पाकिस्तान। ठीक है, चारों मैप यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 29 6 नंबर का है, भारतीय संघ में देशी रजवाड़ों की विलय में सरदार पटेल की भूमिका का वर्णन कीजिए। अथवा राष्ट्र निर्माण के दौरान रियासतों के एकीकरण में कौन कौन सी समस्याएं विस्तार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 30, आज़ादी के बाद भारतीय आर्थिक विकास के बदलती प्रवृत्तियों को उल्लेख कीजिए। अथवा भारत में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों ने भारत के नियोजित विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो इस प्रकार 2 से 31 क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पैटर्न और इसी आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।